लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की सीज फायर के खिलाफ वर्जियां। भारतीय फौज की रकचक्री और रावलाकोट सेक्टर्स में बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज के 3 जवान शहीद, 1 जख्मी हो गया। शोहदा में सूबेदार मोहम्मद रियाज, लांस हवलदार अजीजुल्लाह और सिपाही शाहिद मनसब शामिल हैं। भारतीय जारहियत पर पाक फौज की बरवक्त और मौसर कार्रवाई। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज के जानी नुकसान की इतलात हैं। कराची में रात गए साबिक वज़ीर आला सिंध अली मोहम्मद मेहर के घर डाकुओं का हमला। मज़ाहमत पर अली मोहम्मद मेहर जख्मी, तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डाकुओं ने घर के मुलाजिमीन को भी यरगमाल बना लिया। IG सिंध कलीम इमाम ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में टारगेट किलिंग की नई लहर से निपटने के लिए पुलिस ने नया सेल बनाने का फैसला कर लिया। काउंटर टेररिज्म यूनिट पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर शेख की निगरानी में काम करेगा। नया सेल बनाने का फैसला मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमले के बाद किया गया। CTU को जदीद आलात, लोकेटर, लैब असलहा और बुलेट प्रूफ गाड़ियों के साथ सुराग रसा कुत्ते और फ्रांसिक माहिरीन की टीम भी दी जाएगी। रहीम यार खान में माल गाड़ी हादसा। अब तक सिर्फ अब ट्रैक को बहाल किया जा सका। सिर्फ कराची से लाहौर जाने वाली गाड़ियां गुजारी जा रही हैं। डाउन ट्रैक की बहाली के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। मजीद 6 से 8 घंटे लग सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। 19 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। सनती पॉलिसी की तश्कील नौ का सर-ए-नौ जायजा। गुर्बत के खात्मे के लिए डिवीजन के कयाम की मंजूरी। इंडियन प्रीमियर लीग के मैचेस दिखाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद किए जाने का इम्कान। नए पाकिस्तान में महंगाई के चर्चे। महंगाई 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। महंगाई की शरह 9.41% रिकॉर्ड। गाड़ियों, रेल और हवाई जहाज के किराए 19% तक बढ़ गए। सब्जियां और फल 141% तक महंगे हो गए। LPG की कीमतों में फी किलो 3 रुपए 47 पैसे इजाफा कर दिया गया। घरेलू सिलेंडर 41 रुपए महंगा, नई कीमत 1563 रुपए मुकर्रर। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन पर भी तब्दीली का असर। दालें 25 रुपए और चावल 50 रुपए फी किलो तक महंगे कर दिए गए। IMF की एक और कड़ी शर्त सामने आ गई। IMF ने पाकिस्तान की मौजूदा एक्सचेंज रेट पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान रुपए की कदर कंट्रोल करने की पॉलिसी भी तर्क करे। IMF का मुतालिबा। तहरीक इंसाफ में झगड़ों का शोर। 2 बड़े खिलाड़ी आमने सामने आ गए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, जहांगीर तरीन का सरकारी मीटिंग्स में बैठना चीफ जस्टिस के फैसले की तस्दीक है। तरीन बैकग्राउंड में रहकर पार्टी को तजावीज दे। जहांगीर तरीन का जवाब भी आ गया। कहते हैं वो सिर्फ वज़ीर आज़म को जवाब दे हैं। शुमाली मगरबी लंदन में चाकू हमले से एक शख्स हलाक हो गया। गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान लंदन में चाकू हमलों का छठा वाक़या। बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे ने नाइफ क्राइम से निपटने का फैसला कर लिया। कहती है जराइम पर काबू पाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। नाइट क्लब क्यों गए? उमर अकमल को मैच फीस का 20% जुर्माना। पाकिस्तानी ऑलराउंडर ने दुबई में PCB इंतजामिया को बताए बगैर नाइट क्लब यात्रा की। टेस्ट क्रिकेटर यासिर शाह की भी टिकटॉक पर एंट्री। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सलाम पाकिस्तान, हेडलाइंस आपने जानी। इस बुलेटिन में 24 न्यूज के नाज़रीन के साथ साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं रुखमा इरफान मलिक और नाज़रीन अब आप 24 न्यूज़ की लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो youtube.com/24 News HD पर भी देख सकते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर रकचक्री और रावलाकोट पर बिला इश्तियाल फायरिंग। भारतीय फौज की फायरिंग से पाक फौज के 3 जवान शहीद हो गए।
गए। शोहदा में सूबेदार मोहम्मद रियाज, लांस हवलदार अजीजुल्लाह और सिपाही शाहिद मनसब शामिल हैं। भारतीय फौज की फायरिंग से पाक फौज का एक जवान जख्मी भी हुआ। ISPR के मुताबिक पाक फौज की जानिब से बरवक्त और मौसर कार्रवाई की गई। पाक फौज की कार्रवाई में भारतीय फौजियों की हलाकत की इत्तलात हैं। तो आपको अपडेट करते चलें कि भारतीय फौज ने एक बार फिर से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की है। रक्चक्री और रावला कोट पर बिला इख्तियार फायरिंग की गई। भारतीय फौज की फायरिंग से पाक फौज के 3 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। शोहदा में सूबेदार मोहम्मद रियाज, लांस हवलदार अजीजुल्लाह और सिपाही शाहिद मनसब शामिल हैं। भारतीय फौज की फायरिंग से पाक फौज का एक जवान जख्मी भी हुआ, जबकि ISPR के मुताबिक पाक फौज की जानिब से बरवक्त और मौसर कार्रवाई की गई। पाक फौज की कार्रवाई में भारतीय फौजियों की हलाकत की इतलात भी हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे कराची के इलाके गिजरी में साबिक वज़ीर आला सिंध और मौजूदा वफाकी वजीर अली मोहम्मद मेहर के घर पर नामालूम अफराद ने धावा बोल दिया। मुल्जिमान के तशद्दुद से वफाकी वजीर अली मोहम्मद मेहर जख्मी हो गए, जो इस वक्त निजी अस्पताल में जेर इलाज हैं। वाक़े से मुतालिक पुलिस कोई भी हतमी मौक़िफ़ नहीं दे सकी। पुलिस का कहना है कि रिक्शे में सवार होकर 6 अफराद आए थे। मुल्जिमान घर की दीवार कूद कर अंदर दाखिल हुए। घर में मौजूद तमाम अफराद को असलहे के जोर पर यरगमाल बनाया गया। मुल्जिमान अंदर आकर अली मोहम्मद मेहर के कमरे में दाखिल हुए। बात करेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज़ दानियाल सैयद से। दानियाल, बताइएगा वफाकी वजीर की हालत अब कैसी है और पुलिस इस वाक़े के बारे में क्या कह रही है? जी देखिए, बिल्कुल गुज़िश्ता शब ये वाक़या रूनुमा हुआ है। कराची का इलाका डिफेंस गिजरी है और अली मोहम्मद मेहर जो साबिक वज़ीर आला भी हैं, उनके घर पर 6 मुल्ज़िमान जो हैं वो कूद कर दाखिल हुए हैं। और पुलिस हुकाम के मुताबिक जो मुल्ज़िमान थे वो रक्शे में सवार होकर आए थे। मुल्ज़िमान घर की दीवार कूद कर अंदर फ़रार हुए हैं। तमाम जितना अमला था, जो मुलाजिम थे, जो घर में मौजूद अली मोहम्मद मेहर के अहले खाना थे, उनको असले के ज़ोर पर यरगमाल बनाया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक यासीन नामी एक नौकर था, एक मुलाजिम था अली मोहम्मद मेहर साहब का। उनके बार बार मुल्ज़िमान उसके बारे में दरियाफ्त करते रहे, पूछते रहे और इसी असना जो मुल्ज़िमान थे वो अली मोहम्मद मेहर के कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और मज़ाहमत पर जो पिस्टल होता है उसका बट मारकर अली मोहम्मद मेहर को ज़ख्मी किया जाता है। पुलिस हुकाम के मौक़िफ़ है कि अहले खाना के ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िमान एक रोज़ कबल भी घर के अंदर दाखिल हुए थे, लेकिन इस बारे में पुलिस हुकाम को इत्तला नहीं दी गई थी। जो गुज़िश्ता शब जो वाक़या रूनुमा हुआ है, पुलिस हुकाम का कहना है कि अतराफ़ में लगी CCTV कैमरों की फुटेज भी हासिल की जाएगी और जैसे ही साबिक CM अली मोहम्मद मेहर की हालत जो है वो बात करने का आगाज़ करते हैं तो उनसे भी दरियाफ़्त किया जाएगा कि आया वाक़या किस तरीके से रूनुमा हुआ, मुल्ज़िमान के ख़त-व-क़ाल क्या थे, वो क्या जो है डिमांड कर रहे थे। तमाम तर वाक़े से पुलिस हुकाम जो है तहक़ीक़ात कर रहे हैं। साथ ही साथ जो मुलाजिम थे उनके बयानात भी पुलिस SSP साउथ के मुताबिक उनके बयानात कलमबंद किए जाएंगे कि जो मुल्ज़िमान दाखिल हुए थे उनके चेहरे क्या थे, उनके पास किस इक़साम का असला था और वो क्यों दाखिल हुए थे। क्योंकि अब तक डकैती के बारे में पुलिस हुकाम कह रहे हैं कि कुछ भी कहना कबल वक्त होगा कि मुल्ज़िमान डकैती की नीयत से दाखिल हुए या कोई और वजूहात थी। तो तमाम तरजावियों से पुलिस हुकाम तयन कर रहे हैं। कराची का इलाका डिफेंस गिजरी हसास तरीन मकाम है जहाँ पर गुज़िश्ता रात साबिक CM के घर के अंदर 6 मुल्ज़िमान दाखिल हुए। जी, वाक़े की तहकीकात जारी है। बहुत शुक्रिया दानियाल सैयद आपका। अगली खबर भी शहर कायद से ही है। आपको बताएंगे कराची में शहरियों की शिकायत के अजाले के लिए तमाम थानों में कंप्लेन डेस्क बना दिया गया। अवामी शिकायत दूर ना करने वाले ऑफिसर्स को मुअत्तल कर दिया जाएगा। चीफ डॉक्टर अमीर शेख के शहरियों की शिकायत के फौरी अजाला के अहकामात के बाद जिलाई SSPs ने डंडा उठा लिया। शर्की और सेंट्रल के SSPs ने जिले भर के अफसरान के इजलास तलब किए और अफसरान को हाई से की जरूरत ना पड़े और अगर कोई भी शहरी किसी भी किस्म की शिकायत रिपोर्ट करता है तो उसका फौरी अजाला किया जाए। SSP ईस्ट गुलाम असफर मैसर का कहना था कि थानों में शहरियों की शिकायत के इंदराज के लिए अलग डेस्क कायम कर दी गई है। प्रोफेशनल पुलिसिंग पर अमल किया जाए। शहरी की शिकायत मौसूल होने के बाद अगर मुतल्लिका अफसर ने इसका मसला हल न किया तो उसे मुअत्तल कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब सेंट्रल के SSP आरिफ असलम राव ने कहा कि मुकदमे के इंदराज के बाद मुकम्मल तफ्तीश के बाद गिरफ्तारी की जाए, बिला वजह लोगों के घरों में छापे न मारे जाएं। कैमरामैन अब्दुल वाहिद के साथ समर अब्बास, 24 न्यूज़, कराची।
खबर आपको देंगे। हरिपुर में 10वीं जमात का फिजिक्स का पर्चा वक्त से पहले ही आउट होने पर मुलतवी कर दिया गया। पर्चा रात से सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा था। फिजिक्स का पर्चा मुख्तलिफ दुकानों पर 200 रुपए में फरोख्त किया गया और ये एक रात पहले ही आउट कर दिया गया, जिसके बायस ये पर्चा जो है वो मुलतवी कर दिया गया। हरिपुर में 10वीं जमात का फिजिक्स का पर्चा